बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो में, जी हाँ बच्चों, आज की इस एक ही यानी कि वन शॉट वीडियो के अंदर आपका जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस का। यानी कि एग्जाम के अंदर जितने भी आपके चित्र वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसकी तैयारी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो बड़े ध्यान से सुनना, जो भी बातें आपके साथ में शेयर करूंगा। देखो, पेपर के अंदर पिक्चर बेस्ड आपके जो क्वेश्चन है ना, वो 3 टाइप के आते हैं, जिसमें से सबसे पहले जो होते हैं वो रहते हैं खेल संघ वाले। ठीक है, जैसे पैरालंपिक्स, डेफलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक, इन सभी की। तो खेल संघ की वीडियो बच्चों ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, अब जो आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये रहते हैं आसन से संबंधित विकृतियों के। ठीक है, तो टोटल कितनी विकृतियां आपकी, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 है ना। तो इस वीडियो में विद इन 20 to 25 मिनट्स आपकी इन सभी विकृतियों की तैयारी आपके एग्जाम के लिए चित्र के आधार पे बहुत अच्छी हो जाएगी। एक चीज और बच्चों, सिर्फ चित्र की ही तैयारी नहीं होगी इस वीडियो के माध्यम से, बल्कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन की, 3 नंबर के, इवन 5 नंबर के क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि चपटे पैर के जो लक्षण हैं ये लिखिए। 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है चपटे पैर के जो कारण होते हैं ये लिखिए, या फिर चपटे पैर के सुधार के जो उपाय हैं ये बताइए। ऐसे ही करके आपकी 5 से 7 जितनी विकृतियां हैं उनको चित्र के अलावा क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक तीर से आपके कई निशाने होने वाले हैं। ठीक है, चित्र 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, सबकी तैयारी हो जाएगी। ओके, और हाँ, जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे चित्र वाले, ये हिंदी मीडियम में भी डिस्कस करेंगे और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट होता है तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो करके आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसके 12th क्लास सर्च कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर कर रखा है तो मेक श्योर जो बेल नोटिफिकेशन है उससे आपने ऑल पे सेट कर रखा हो, क्योंकि यहाँ से मैं देखता हूँ कि बच्चों के पास नोटिफिकेशन बहुत कम जाता है। तो देख लेना कि आपने उसे ऑन किया या नहीं, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ सके। ओके, आर यू रेडी? शुरू किया जाए बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला हमारा चित्र है वो यहाँ पे हमें दे दिया गया है। अब इससे पहले मैं आपको विकृति का नाम बताऊं, आप सोचो इसमें कौन सी विकृति दर्शाई गई है। तो अगर आप देखेंगे, नॉर्मली हमारे जो घुटने हैं वो एकदम इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे घुटने कैसे हैं, यहाँ पे घुटने इस प्रकार से है ना, टकरा रहे हैं आपस में। तो ये क्या है, ये घुटनों के टकराने की स्थिति है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, घुटनों के आपस में टकराने की जो विकृति है वो दर्शाई गई है, और इसको हम बोलते हैं नौकनी। तो चित्र में आपसे एमसीक्यू में आ सकता है इसमें कौन सी विकृति दर्शाई गई है। ठीक है, अब देखो पेपर के अंदर 2 नंबर में या 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा घुटनों के आपस में टकराने की जो विकृति है इसके 2 लक्षण बताइए। तो देखिए लक्षण, एक सेकेंड, हाँ ये रहे लक्षण में। सबसे पहला तो ये है कि जब खड़े रहोगे, ठीक है, तो खड़े रहने की स्थिति में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करने लगते हैं। खड़े रहने में, चलते समय और दौड़ते समय घुटने जो हैं ये आपस में स्पर्श करते हैं। तीनों ही स्थिति में, चलते समय, खड़े होते समय और दौड़ते समय, तीनों ही स्थिति में क्या है, हमारे जो घुटने हैं ये आपस में यहाँ पे बेसिकली स्पर्श करते हैं। इसको बोल, ये इसके लक्षण हो गए। हम पहचानेंगे कैसे कि किसी को हो रखा है ये विकृति, तो ऐसे पहचानेंगे कि जब वो खड़ा होगा या फिर बैठेगा या चलेगा, दौड़ेगा, तो आपस में टकराएंगे। अब दूसरा क्या है बच्चों, कि इस विकृति के 2 कारण बताओ, आखिर ऐसा क्यों होता है, घुटने आपस में क्यों टकराते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है बच्चों मोटापा। ठीक है, अगर आपका जो मोटापा है ना बीएमआई के अकॉर्डिंग नहीं है, बीएमआई से ज्यादा है, अल्पभार से ज्यादा, अल्पभार से भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये विकृति आ जाएगी। और मोटापे के उलट अगर कुपोषण ज्यादा है तो भी ये आ सकती है। ठीक है, शरीर में विटामिन डी की कमी से ऐसा हो सकता है। अगर रिकेटस नामक का रोग है तो भी ये हो सकता है। लंबे समय तक आप भारी बोझ उठाते हो, इसीलिए कई बार देखा गया है कि जो मजदूर वगैरह होते हैं ना, उनके साथ में ये विकृति ज्यादा पाई जाती है। और नॉर्मली बच्चा जो है 2 से 3 साल में चलना शुरू करता है, लेकिन अगर वो पहले साल से शुरू कर दे चलना तो उसमें विकृति हो सकती है। घुटने के मिडल लिंगामेंट का लैटरल लिंगामेंट की अपेक्षा ज्यादा विकसित हो जाना, जिससे कि आपस में टकराने लगते हैं। ठीक है, तो 2 कारण की बजाय मैंने देखिए कितने कारण आपको बता दिए, है ना।
अब देखो, ये जो विकृति है हमारी घुटनों के आपस में टकराने की, इसके कोई 2 सुधारात्मक उपाय बताइए। तो पहला उपाय तो ये है कि पद्मासन करो और घुड़सवारी करो, ठीक है। फुटबॉल खेल में साइड किक करो। कौन सी? साइड किक करो। उसके बाद दोनों घुटनों के बीच में तकिया लगाकर खड़े हो जाओ, पैर को सीधा रखकर उठाना, घुटनों के नीचे तौलिया रख के पैर सीधा रख के तकिए को घुमाना, इस प्रकार से चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपकी पहली वाली विकृति जो कि है नौकनी के बारे में। अब ध्यान से सुनो, आपसे लक्षण, कारण, ठीक है, और उपाय, ये टोटल मिला के 5 नंबर में आ सकता है। अलग अलग करके 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन बनेंगे और 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन। तो मैंने कहा था ना आपसे कि एक ही आपके वीडियो में कई सारी तैयारी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिए, ऊपर जो आपको फिगर दिया गया है इसमें नौकनी को दर्शाया गया है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो चाहे पोजीशन स्टैंडिंग की हो, वॉकिंग की हो या फिर रनिंग की हो, जो हमारे नीस हैं वो आपस में टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। कॉज क्या होते हैं? ओबेसिटी, ठीक है, विटामिन डी डिफिशियंसी रिकेटस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके रेमेडियल मेशर्स क्या हैं तो वो भी आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं बच्चों, अब इसी के उलट जो हमारी दूसरी विकृति है वो है बच्चों ये वाली। अब ये कौन सी विकृति है? ये विकृति है बच्चों धनुषाकार टांगों के, यानी कि बॉल एग्स के। अब बॉल एग्स के क्या कारण होंगे? कारण से पहले ना लक्षण देखो, ठीक है। वो के अच्छा, ये लक्षण यहाँ पे मैंने लिखे हैं और ये यहाँ पे दे दिया गया। चलिए, तीसरे का यहाँ पे है आपका लक्षण। तो लक्षण क्या है कि दोनों घुटनों के बीच की जो दूरी होती है ना वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। देखो, नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? इतनी दूरी नॉर्मली होनी चाहिए, है ना, इतनी, ज्यादा से ज्यादा इतनी। लेकिन ये क्या है? ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है ना। ये हो गया इसका लक्षण। दूसरा, खड़े होने की स्थिति में, चलने की स्थिति में, दौड़ने की स्थिति में घुटने बाहर की ओर घूम जाते हैं, ठीक है। जो हमारी घुटने हैं ना ये बाहर की तरफ ऐसे करके घूम जाते हैं। टांगों की आकृति धनुषाकार हो जाती है। अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रत्यंचा चढ़ा देंगे और ये धनुष बन जाएगा एक प्रकार से, है ना। तो ये उस विकृति को दर्शाया गया है। अब ये जो विकृति है इसके रीजंस क्या है, क्या कारण है इसके? तो उसका कारण यह है घुटने के लेटरल लिंगामेंट का मीडियल लिंगामेंट की अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाना, हड्डियों का तथा मांसपेशियों का काफी ज्यादा कमजोर होना, लंबे समय तक सुखासन की स्थिति में बैठना, गलत तरीके से चलना, मोटापा, बालक का समय से पहले खड़ा हो जाना अथवा चलना, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको सुधारा कैसे जा सकता है? तो सुधारने के वही तरीके हैं 2-4 जो अभी हमने देखे थे नौकनी के बारे में, है ना। वॉकिंग कैप्लर्स का उपयोग, घुटनों की मालिश करवाना, घुटनों के आसपास की जो मांसपेशियां की शक्ति बढ़ाने वाले जो व्यायाम है जैसे कि एक्सटेंशन करना, गरुड़ासन करना, अधमत्स्य इंद्रासन करना, ये चीजें होती हैं, ओके। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बॉल एक्स के बारे में, ओके बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कि स्टडी द डायग्राम। तो यहाँ पे आपको बॉल एक्स के बारे में सारी चीज़ दी गई हैं। तो ये बॉल एक्स है, ठीक है। फिर इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? ये सिम्टम्स हैं। इसके रीज़न क्या होते हैं? तो ये आपके रीज़न यहाँ पे हैं, ओके, कॉज बेसिकली। फिर रेमेडियल मेशर्स क्या है तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए, अगली विकृति आ जाती है बच्चों, बहुत ही आसान है। ये है हमारी चपटे पैर की, ओके। तो क्वेश्चन है कि चित्र में कौन सी विकृति दर्शाई गई है? देखो, ए जो है ना, ए ये हमारे नॉर्मल पैर है, ठीक है, नॉर्मल। और बी जो है ये दर्शाता है फ्लैट फीट को, फ्लैट फीट यानी कि चपटे पैर को, ओके। तो उपरोक्त चित्र में बी में दर्शाई गई विकृति कौन सी है? चपटे पैर की। अब चपटे पैर के लक्षण क्या हो गए? तो इमेज में ही आप देखो, नॉर्मली हमारे पैर का जो ये मध्य भाग है इतना होता है, इस प्रकार का, ठीक है। लेकिन चपटे पैर में क्या है? ये मध्य भाग एकदम धरती से चिपका हुआ है। तो सबसे पहली बात कि चलते समय, खड़े होते समय थम्मज यानी कि पैर के मध्य भाग में दर्द होता है, इसीलिए, ठीक है। पैर की लंबी चाप खत्म हो जाती है, यानी कि आप जो है ना लंबी दूरी तक चल नहीं पाते हो। पैरों को जब आप गीला करके रखोगे तो आपको ना नॉर्मली जो है वो पैर जब आप जमीन पर रखते हो ना, ये जैसे हमारी जमीन है, ठीक है, तो नॉर्मली पैर आप रखोगे गीला करके तो यहाँ से ना ऐसे करके ये आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको बिल्कुल गैप नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा जो सतह होगी ना वो गीली हो जाएगी, है ना। तो पैर के पूरे के निशान को देखा जा सकता है, ये होता है। उपरोक्त चित्र में बी में दर्शाई गई विकृति के 2 कारण लिखो। आखिर चपटे पैर होते क्यों हैं? तो सबसे पहला, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कमजोरी की वजह से, अधिक भार यानी कि ओवरवेटिंग की वजह से, मोटापा और कुपोषण, इन सभी वजह से। लंबे समय तक भारी बोझ उठाना भी इसमें शामिल होता है। चोट या फिर खराब जूते वगैरह पहनने से भी हो जाता है, ओके।
उपरोक्त चित्र बी में दर्शाई गई विकृति के सुधारात्मक उपाय लिखिए। तो सुधारात्मक उपाय क्या होंगे? सबसे पहला, कोशिश करो कि पैरों से लिखा जाए, साथ ही रेत जो है इस पे चलो, रेत पे दौड़ो, पंजों पर कूदा जाए, उचित प्रकार के जूते पहनने चाहिए, जूते के मध्य में रूमाल रखे पहनना चाहिए ताकि जो हमारी छाप थी ना ये वाली, ये जो है ना, ये वापस से आ सके। अभी जो नॉर्मल है ना, यहाँ पे जब हम रूमाल रखेंगे जूते में इतना यहाँ पे, तो ये जो ना इसके ऊपर जाएगा, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत तो असर डालेगा ही ना ये। इसीलिए जमीन पर गिरे हुए छोटे छोटे पत्थरों को पैरों से उठाना चाहिए, ताड़ासन और वज्रासन ये करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो विद इन 10 मिनट्स हमने अपने 3 चित्र कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, यहाँ पे फ्लैटेंड फीट को दर्शाया गया है बी वाले चित्र में। ओके, और रही बात बाकी आपकी इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो सिम्टम्स बेसिकली यहाँ पे हैं। ठीक है, और इसके रीज़न क्या है, तो रीज़न आपको यहाँ पे दे दिए हैं। पिरामिडल मैसेज क्या है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अब आता है अगला चित्र, और ये है बच्चों काइफोसिस, हिंदी में बोलें तो पीछे के कुबड़। ये जो आपको दिख रहा है ये कोई कुबड़ नहीं, ये नॉर्मल एक स्पाइन है, नॉर्मल। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही है ये है काइफोसिस, है ना। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। अब देखते हैं तो पीछे के कुबड़। अब पीछे के कुबड़ के 2 लक्षण बताओ, तो लक्षण क्या होंगे? सबसे पहला, स्कैपुला के बीच में दूरी बन जाती है। ठीक है, स्कैपुला के बीच में दूरी बन जाती है, कंधे तथा गर्दन आगे की तरफ झुक जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो कंधा है, ठीक है, ये कंधा और ये गर्दन आगे की तरफ झुक रही है यहाँ पे, है ना, आगे की तरफ। और नॉर्मल देखिए ये होता है। ठीक है, पूरा शरीर आगे क्यों झुका हुआ प्रतीत लगता है? ऐसा लगता है पूरा शरीर ना आगे की तरफ झुका हुआ है। ओके, छाती की मांसपेशियों की लंबाई छोटी हो जाती है और व्यक्ति का जो संतुलन है ये भी खराब हो जाता है। ओके, ये चीजें होती हैं। अगला, उपरोक्त चित्र में जो विकृति दर्शाई गई है इसको सुधारने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो सबसे पहला उपाय है बच्चों कि उन व्यायामों का प्रयोग करना चाहिए जिनको करने से छाती की मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि हो और थोरैसिक क्षेत्र की जो पीठ की मांसपेशियां हैं इनकी शक्ति में वृद्धि हो। तकिए की सहायता से गर्दन का एक्सटेंशन करना चाहिए, स्विच बॉल पर विपरीत दिशा में मुड़ना चाहिए। ठीक है, विपरीत दिशा में बटरफ्लाई करना, ये चीजें। कुछ आसन बताओ, तो चक्रासन, भुज अंगासन, धनुरासन, मध्यासन, उष्ट्रासन। ठीक है, देखिए पेपर में एमसीक्यू में ये भी पूछा सकता है कि कैट पोज से संबंधित आसन कौन सा है, तो मध्यासन। कैमल पोज से संबंधित आसन उष्ट्रासन। हाल्फ व्हील पोज तो ये अर्धचक्रासन होता है ना। तो ऐसे करके आपकी कई सारी जो तैयारी है, प्रिपरेशन, वो यहाँ से होती जाएगी। तो अब पेपर में अगर आपसे 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए, पीछे के कुबड़ के 2 लक्षण, 2 कारण, 2 उपाय बताओ, तो बता दोगे ना अच्छे तरीके से लक्षण क्या है, कारण क्या है और इसके उपाय क्या क्या है। चलिए इसी का इंग्लिश वर्जन, तो यहाँ पे रियर हम्प या फिर कह सकते हैं इसकी रियर हम्प की जगह आप काइफोसिस, इसको दर्शाया गया है। ओके, फिर इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, सारी चीजें, करेक्टिव मेथड्स क्या है और कोई 2 आसन के नाम। ओके, अगला देखते हैं बच्चों, ये रही हमारी अगली वाली। अब इस चित्र में आप देखेंगे तो इस चित्र के अंदर दर्शाई गई हमारी विकृति कौन सी, स्कोलियोसिस। ठीक है, कौन सी विकृति है, स्कोलियोसिस। अब इस विकृति के क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो सबसे पहला, उपरोक्त विकृति के लक्षण लिखिए, कोई 2 बताने हैं, 2 हैं तो 2 ही लिखने हैं, और 3 नंबर में आएगा तो 3, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो लक्षण क्या होगा इसमें, देखिए आप इसको देख के समझ सकते हैं। एक कंधा ऊंचा है, ठीक है, एक कंधा यहाँ पे नीचा है, इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है, इसकी नॉर्मल है, कम हो गई बेसिकली। ठीक है, एक कूल्हा ऊपर है, एक कूल्हा ऊपर है, तो एक कूल्हा नीचे की तरफ है। ठीक है, शरीर का वजन एक पैर पे ज़्यादा तथा एक पे कम। अब देखिए जिस तरफ बेसिकली ये नीचे की तरफ होगा इस पैर पे वजन ज़्यादा होगा, अब इधर ऊपर है तो इधर जो वजन है वो थोड़ा सा कम रहेगा, है ना। शरीर सीधा ना होकर एक ओर झुका हुआ रहता है, जैसे मान लेते हैं ये इसका, हमारे हिसाब से ये है इसका राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड है, तो ये जो है ना इसका राइट हैंड, ये इस तरफ इसका सही झुका हुआ रहेगा, है ना। ये चीज़ें थी। अरे कहाँ चला गया, हाँ चलो, ये तो हो गए लक्षण। अब इस विकृति को सुधारने के कोई 2 उपाय बताओ, तो उपाय में सबसे पहला ये है कि तैराकी तथा लटकना, क्योंकि ये जो है ना इक्वल कर देगा। ऐसे व्यायाम करें जिसमें नीचे वाला कंधा ऊपर जाए और ऊपर वाला कंधा नीचे आ जाए, ऐसे व्यायाम करने चाहिए। कोई 2 व्यायाम के नाम बताओ, तो त्रिकोण आसन, अधोमुख अधोमुख श्वासन, तख्त यानी कि प्लैंक व्यायाम करना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ओके, तो आई होप अब आप समझ गए बढ़िया तरीके से स्कोलियोसिस के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों,
इंग्लिश वर्जन में देख लेंगे तो स्टडी द डायग्राम बिलो द आंसर दैट क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये दिया गया, इजीली आसान रीड आउट कर सकते हैं। स्कोलियोसिस के बारे में सिम्टम्स, मिडल में सोर्स, आसन, ये इजी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आसन लिखे आएगा, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो यही हो जाता है, यहाँ पे ये आसन आ जाएगा आपका। ओके, चलिए अगली विकृति, अच्छा ये तो स्कोलियोसिस ही हो गया। हाँ ये रही, देखो अगली विकृति है हमारे यहाँ पे, ध्यान से देखिए। एक चित्र जो है हमारा ए वाला, ठीक है, हम मान लेते हैं इसको, ये हमारा ए चित्र है और ये हमारा बी चित्र है। एक सेकंड ऊपर की तरफ लिखते हैं क्योंकि चित्र में और भी लिखना पड़ेगा। ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पे ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? ए तो है नॉर्मल कंधे और जो बी है ये दर्शाता है गोल कंधों को। किसको? राउंड जो शोल्डर्स होते हैं इनको दर्शाता है, ठीक है। तो ये गोल कंधे हैं। तो आ जाइए, गोल कंधे बेसिकली हैं क्या? गोल कंधे एक आसन विकृति है जिसमें कंधे आदर्श संरेखण से आगे की ओर झुक जाते हैं, जिससे पीठ के ऊपरी हिस्से में एक संकीर्ण वक्र बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मली क्या है कि ये इस प्रकार से रहते हैं कंधे, लेकिन इस विकृति में ये कंधे आगे की तरफ झुकने लगते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है ना एक वक्र बनाता है ना, ये एक वक्र बना रहा है। ओके, उसके बाद क्या कारण होते हैं राउंड शोल्डर्स के? तो सबसे पहला कारण होता है कि खराब मुद्रा की आदतें। कई बार जो है आप जो है कोई आसन करते हो तो उसमें आप आसन के हिसाब से जो स्टेप है वो नहीं उठा पाते हो, इसीलिए। साथ ही आनुवांशिकता भी, मांसपेशियों का असंतुलन होना, ठीक है, टाइट कपड़े पहनना भी इसमें शामिल होता है, चोट लगना या बीमारी, और भी बहुत सारे कारण हैं इसके, ठीक है। उसके बाद आप जो है किसी प्रकार से भी लेटे हो, आप स्मार्टफोन चला रहे हो, टैबलेट, कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हो, ठीक है, किसी भी गलत तरीके से लेटे हुए, वही चीज़ है। फिर इसको सुधारा कैसे जा सकता है? तो सुधारने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि चेस्ट स्ट्रेच व्यायाम करो, टी स्ट्रेच व्यायाम करो, बॉल स्ट्रेच व्यायाम करो, हैंड लेफ्ट स्ट्रेच और प्लैंक करो, ठीक है, पुशअप्स लगाओ, रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच करो। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इससे ठीक की जा सकती हैं। ओके, उसके बाद में कौन से आसन करने चाहिए? तो चक्रासन, धनुरासन, ये ज़्यादा जरूरी होते हैं इसके लिए, ठीक है। साथ ही कटी चक्रासन भी इसमें शामिल हो जाएगा आपका। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इसके बारे में। चलिए इंग्लिश वर्जन देख लेंगे। तो यहाँ पे राउंड शोल्डर्स के बारे में दिया गया है। अब विकृति के बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही साथ में आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए एक आखिरी विकृति है आई थिंक हमारी, ठीक है, ये आखिरी विकृति है, उसके बाद में ये सेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यानी कि टोटल में कितना टाइम लगा है? मुश्किल से हमें लगे अभी टोटल 17-18 हो गए, 2 मिनट और लगेगा, है ना। अब ये जो आपको विकृति दिख रही है बच्चों, ठीक है ना, यहाँ से देखेंगे ये जो स्पाइन है वो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा होता चला जा रहा है ना, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो रहा है। तो ये जो विकृति है ये किस चीज़ को दर्शाती है बच्चों? ये दर्शाती है लॉर्डोसिस को। किसको? लॉर्डोसिस। ये एक ग्रीक शब्द लॉर्डिस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीछे की ओर मुड़ा हुआ, यानी कि पीछे का कुबड़ कह सकते हैं इसको, ठीक है। काइफोटिक ऊपरी पीठ और लॉर्डिटिक गर्दन और निचली पीठ को कहते हैं। अब देखो ये जो लॉर्डोसिस है इसके 2 कारण लिखिए। तो सबसे पहला, अक्सर ये मोटापे में देखा जाता है, ठीक है, जब मांसपेशियों का अनुचित विकास हो जाए, मांसपेशियां या कंकाल की बीमारी हो या फिर कोई दुर्घटना हो जाए, खड़े होने और बैठने और चलने के दौरान आपकी जो मुद्रा है वो खराब हो या फिर कुपोषण के शिकार हो, तो ये सभी इसके रीजन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे। फिर दूसरा क्या था आपका कि इसके सुधारात्मक उपाय क्या क्या है? तो भैया सुधारात्मक उपाय बहुत सारे हैं, जैसे कि मोटे तौर पे वजन घटाने वाले आसन और दैनिक शारीरिक उपचार मांसपेशियों की मजबूती करने की मजबूत करने और गति की सीमा काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। उठक बैठक करना, दीवार के सहारे से बैठना, धड़ को पीछे की ओर धकेलना, पीठ के बल लेटना, ऊपरी अंगों और पैरों को एक साथ ऊपर उठाने से महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। ये चीज़ें कोई आसन बताओ? तो धनुरासन, हलासन, ये ज़्यादा सहायक होंगे लॉर्डोसिस को कम करने में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला चित्र, ठीक है बच्चों। इसी का इंग्लिश वर्जन देख लेंगे। तो ये लॉर्डोसिस क्या है, इसके कॉज क्या थे, ठीक है, और इसको कैसे बेसिकली महसूस किया जा सकता है और इसके क्या क्या आसन थे इसके बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आपकी यहाँ पे ये वाली वीडियो भी कंप्लीट। तो इस तरीके से बच्चों जो हमारा दूसरा टॉपिक था आपके फिजिकल के बोर्ड के लिए, दूसरा टॉपिक आसन से संबंधित विकृतियों का, वो यहाँ पे कर लिया है हमने कंप्लीट, ठीक है बच्चों। अब जो हमारी अगली वीडियो रहेगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम बाकी के जो और चित्र बच चुके हैं,
ठीक है, जैसे कि विटामिन चार्ट, कुछ टेस्ट हो गए, स्पेशल नीड इश्यूज ऑफ चिल्ड्रंस के हो गए। तो इसके लिए एक अभी दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो पिक्चर बेस्ड आपकी जो है ना, ये तो दूसरी वाली थी, अब एक तीसरी वीडियो और आएगी, ठीक है, जिसका लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, उसमें बाकी क्वेश्चन को देख लेंगे जो बच गए हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में से शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से वो भी तैयारी कर सकें। और हाँ, कमेंट में बताइए क्या आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।